5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने गैस एंड ब्लॉटिंग के बारे में बात की थी, उसके कारणों की बात की थी। इस बार हम निवारण की बात करेंगे। हमारी घरेलू चिकित्सा क्या हो सकती है, वैसी भी चिकित्सा क्या हो सकती है, क्या-क्या हमें सावधानियाँ ले लेनी चाहिए। लेकिन पिछली बार 1-2 मैं कारणों का ज़िक्र करना भूल गया था। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अक्सर क्या होता है कि वीडियो को बस हम 1-2 मिनट देखते हैं, सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, आपका मन करता है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अ, कुछ लोगों को जिनको साइनोसाइटिस होता है या ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, जिनको साइनोसाइटिस होता है या किसी कारण से रात को मुँह खोलकर सोने की आदत होती है, उनके मुँह के रास्ते से बहुत ज़्यादा हवा पेट में चली जाती है, जो बाद में डिस्टेंशन का काम करती है, अफारे का काम करती है। इसी तरह से जो अस्थमा के रोगी होते हैं, उनको बहुत खींच के साँस लेना पड़ता है, तो वो ऐसे करके साँस लेते हैं, उससे हवा बहुत ज़्यादा जाती है। अक्सर एक ना भ्रम सा हो जाता है कि मुझे गैस ज़्यादा बन रही है, इसके कारण ये अस्थमैटिक अटैक आया है, जबकि होता क्या है कि अस्थमा की दिक्कत होती है, उसके कारण हम गैस ज़्यादा स्वेलो कर लेते हैं, पेट फूलने लग जाता है। तो अब बात आती है इसके निवारण की। बहुत आसान है, ट्रीट द कॉज़। अगर कारण हम हैं, मान लीजिए हम लेथार्जिक जीवन जीते हैं, हमारे खाने की हैबिट्स ठीक नहीं हैं, हम अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते हैं, धीरे-धीरे नहीं खाते हैं या एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाते हैं, भरपेट खाते हैं, तो उससे गैस बनेगी और ये अपने हाथ में है। इस आदत को चेंज करना अपने हाथ में है। या टीवी देखते हुए हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल पे बात करते हुए खाना खा रहे हैं, या मोबाइल को सामने रख कर खाना खा रहे हैं, उससे भी गैस की प्रॉब्लम आएगी और जो बिना चबा हुआ भोजन अंदर चला जाता है, वो पचने की जगह पे सड़ना शुरू हो जाता है और जहाँ पे सड़न होती है तो वहाँ पे एक गैस और एक अफारा सा आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो आप ये तो भली बात ये समझ ही गए कि हैं कि 90% कारण हमारे स्वयं के होते हैं। हाँ, अगर पेट की कोई बीमारी है, ऑर्गन की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है या कोई और बीमारियाँ हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी बीमारी का इलाज करें तो आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि हम और क्या करें? अ, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे कि जब हम स्कूल से आते थे, तो बस्ता जिसे हम बोलते थे, जिसमें हमारी बुक्स होती थी, जिनको आजकल आप स्कूल बैग्स बोलते हैं, तो उस बस्ते को फेंकते थे 4 बजे और माँ एक रोटी के ऊपर मक्खन लगा के या घी लगा के, नमक लगा के गोल सा बना के दे देती थी, हम चबा के और उसको फिर खेलने के लिए चले जाते थे। ऐसे ही शाम को बड़ी जल्दी खाना हो जाता था गाँव में और खाना खाने के बाद फिर बच्चों के साथ खेलने चले गए। तो इस तरह से खाना मल्टीपल मील्स हो जाते थे। यानी कि ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, 4 बजे फिर लिया और शाम को 7 बजे फिर ले लिया। लेकिन हर खाने के बाद सुबह खाया, स्कूल चले गए, दोपहर को खाया, स्कूल चले गए, 4 बजे खाया, खेलने चले गए, 7 बजे खाया, फिर खेलने चले गए। अब उससे वो खाना डाइजेस्ट बहुत आसानी के साथ हो जाता था, इसलिए बचपन में गैस की अनुभूति नहीं होती थी। लेकिन ज्यों-ज्यों हम बड़े होते गए, एनवायरनमेंट चेंज होता गया, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आती चली गई। अब ये देखें कि आपने बहुत सारे विज्ञापन पढ़े होंगे, खासतौर पे आशा वरिष्ठों के, कि बदहज़मी, खट्टी डकारें, कब्ज़ सबसे दूर, सबसे छुट्टी, आप ये पीजिए, इतने एमएल पीजिए, इतने एमएल पीजिए। मैं ये नहीं कहता कि उनका असर नहीं है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं वो, बहुत अच्छा असर है। लेकिन इस दुनिया में किसी भी पैथी में कोई भी दवाई, यहाँ तक कि घर की औषधि भी, अगर इंडिकेशन है किसी बीमारी में इसको बताया गया है, तो ऐसा भी है कि कुछ बीमारी में वो हम ले ही नहीं सकते। जैसे आशा वरिष्ठ गुड़ में अनुसंधान करके बनाए होते हैं। अगर हम शुगर के पेशेंट हैं, हमारा शुगर का इलाज चल रहा है, तो पहले अपने शुगर का इलाज कर रहे डॉक्टर से पूछ लें कि मैं ये आशा वरिष्ठ पी लूँ या ना पी लूँ? ऐसी ही एक ऐड आप देखते हैं, महाशंखवटी की, हिंगवाष्टक चूर्ण की, लवण भास्कर चूर्ण की। बहुत अच्छे हैं, गैस के लिए बहुत अच्छे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, अफारे को दूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दवाइयाँ गलत नहीं हैं। लेकिन अगर मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर की मैं गोलियाँ खाता हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि नमक मैं कम लूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि पानी मैं ज़्यादा पीऊँ। अब ये महाशंखवटी या लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण लेने से पहले मैं अपने डॉक्टर से सलाह कर लूँ कि मैं ये लूँ या ना लूँ। इसी के अलावा
एक और चूर्ण की आजकल मैं ऐड देख रहा था, अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा एंटासिड है, बहुत बेहतरीन दवाई है, लेकिन इसमें मिश्री बहुत होती है। अगर मैं डायबिटिक हूँ, क्या मुझे वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मेरा जो इलाज कर रहा है डायबिटीज़ का, मैं उससे सलाह करने के बाद ही उसे लूँ। आप ये सोचेंगे कि फिर तो हम कोई भी दवाई नहीं ले सकते। नहीं, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो एलोपैथिक ले सकते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं है, महाशंकवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण या लवणभाष का चूर्ण अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा वरिष्ठ भी ले सकते हैं अगर हम डायबिटिक नहीं हैं। अब आती है बात कि घर में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जिनसे मैं ठीक रह सकता हूँ। आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अगेन फिर आप कहेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स लगाते हैं, कोमास वगैरह लगाते हैं। अजवाइन का प्रयोग करते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोई खूनी बवासीर तो नहीं, जिसे ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, या फिर महिलाओं के अंदर मासिक धर्म बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, या डिस्टर्ब यूट्राइन ब्लीडिंग तो नहीं होती। तो अजवाइन का लंबे समय तक हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब एक चीज़ और आती है, तो क्या ऐसा रसोई में हमारी कुछ भी नहीं है जिसका मैं बिना सोचे-समझे प्रयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं, आप इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने के बाद देसी सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है, वो सौंफ नहीं जिसके ऊपर रंग दिया होता है, हरे रंग की बारीक सी सौंफ बाज़ार में मिलती है, वो नहीं। देसी सौंफ जो बहुत मोटी-मोटी सी होती है, मोटे-मोटे से दाने होते हैं। खाना खाने के बाद उसको चबाने की आदत डालें, उसमें मिश्री मिला के चबा लें। डायबिटिक हैं तो मिश्री ना मिलाएँ। उसको खाना खाने के बाद, हर खाने के बाद उसको आधा चम्मच मुँह में रख के चबा के चूसने की एक आदत डाल लें। इसी तरह उसके साथ आप इलायची भी ले सकते हैं। लौंग बेहतरीन है, लौंग का ऊपर का बल्ब उतार के आप उसका तना लौंग का दाँत के नीचे दबा के उसको हल्का-हल्का सा रस चूसते रहें, वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव है और गैस कम बनने देता है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आपकी रसोई में चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डॉक्टर से सलाह ज़रूर किया करें। अब आप ये कहेंगे कि सलाहें तो बहुत महँगी हो गई हैं। ये मैं इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि सलाहें बहुत महँगी हो गई हैं। जब सलाह लेने जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट भी लिख दिए जाते हैं। वो करवाने कई बार ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन ये एक अलग विषय हो सकता है कि उसमें इतनी महँगी सलाहें होती जा रही हैं। उसमें कारण हम स्वयं भी हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, तंत्र भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सलाहकार, उसमें अकेले डॉक्टर दोषी नहीं हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो आप मैं एक सुविधा दे सकता हूँ कि जैसे ये वीडियो मैं डालूँगा, अपलोड करूँगा, इसके 4 दिन के अंदर, यानी कि आप वीरवार तक, अ, वीरवार की डेट पड़ेगी लगभग 9 8-9 के करीब। 8 तक आप कमेंट्स बॉक्स में जाएँ, आप बताएँ कि आप ये घरेलू चिकित्सा करना चाहते हैं, घरेलू उपचार करना चाहते हैं, आप करें या ना करें। मैं आपको फिर एक अलग से एपिसोड अगले सैटरडे को हम एपिसोड डाल देंगे, उसी के ऊपर आपका जो डाउट्स आएँगे, उसके ऊपर एक एपिसोड डाल देंगे। लेकिन साथ में ये लिखें कि अगर आपको दिल की बीमारी है, वो ज़रूर लिखें, आप डायबिटिक हैं, वो ज़रूर लिखें, आप हाइपरटेंसिव हैं, वो ज़रूर लिखें, आपको कोई हड्डियों की बीमारी है, वो ज़रूर लिखें, आपको कोई दिमाग की बीमारी है, वो ज़रूर लिखें, एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप लेते हैं, तो वो ज़रूर लिखें। क्योंकि ये सारी डिज़ीज़ ऐसी हैं कि उसके अंदर दवाइयों की सिलेक्शन बड़ा ध्यान समझ के करनी होती है। यहाँ के तक के कि घरेलू उपचार की सिलेक्शन भी बहुत ध्यान समझ के करनी होती है। तो आप को मैंने कहा कि बहुत सारी दवाइयों के नाम भी बताए, बहुत सारे घरेलू उपचारों के नाम भी बताए। आप इनका प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करने से पहले थोड़ा-सा विचार कर लें। इंडिकेशंस हैं, काउंटर इंडिकेटेड तो नहीं है। कहीं ये दवाई मुझे नुकसान तो नहीं करेगी, या मेरी घरेलू उपचार कहीं मुझे थोड़ा-सा नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन सौंफ आप निरापद रूप से ले सकते हैं, इलायची आप निरापद रूप से ले सकते हैं, बिना किसी विचार के भी ले सकते हैं, लौंग आप बिना विचार के भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लौंग मुँह में डालने से अंदर से म्यूकस फटने लगता है, जो झिल्ली है हमारी वो फटने से लगती है, तो वो लोग ना खाएँ, ठीक है? अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसको मिश्री मिला के खा लेंगे, तब आपको वो नहीं फ़ील होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर करें। एक्चुअली क्या होता है, जो सामान्य जानकारियाँ हैं, जब हम शेयर करते हैं उससे भी तो एक पुण्य का लाभ मिलता है। तो आप ये शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।